2025 के थोड़े से चैलेंजेस हमारे क्या रहे? दो के कुछ अच्छी खबरें प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर से तो आई पाकिस्तान के लिए, लेकिन चैलेंजेस क्या रहे और 2026 के चैलेंजेस हमारे अहेड क्या क्या, जरा प्लीज उसका एक रिकैप हमें दे दीजिएगा। देखें 2025 में अगर हम देखें तो हमारी जो मेजर अचीवमेंट थी वो एक ही है मेरी नज़र में, वो है कि हमारी स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें चली गई। पहले जो हमारा हर दूसरे दिन तड़का लगा रहता था कि आज पाकिस्तान के डिफॉल्ट हुआ, कल हुआ, जिस आपको पता है कि कुछ अरसे से पिछले 2-3 सालों में ये एक आपको कंटिन्यूसली ये खबर सुनाई देती थी जी। अल्लाह का शुक्र है कि उस फेज से हम निकले हैं। दूसरा ये हुआ कि जो कि इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की शरह थी वो कुछ कंट्रोल हुई है। ये नहीं है कि इन्फ्लेशन खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की शरह थी, जो रेट था वो नीचे आ गया है, वो कम हो गया है। तीसरी बात यह है कि अभी हमें कुछ नजर आना शुरू हुआ है कि कुछ ममालिक के साथ हमने माहदे किए हैं और कि हम हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो वो भी बस आप देखें गल्फ की तरफ चले जाएं तो या दूसरे ममालिक की तरफ। फिर इन टॉप ऑफ दैट दो बड़े अहम माहदे पाकिस्तान ने साइन किए हैं, माहदे कह लें या प्रोग्राम कह लें, कि जो कि 2025 में हमने साइन किया है। एक तो ये था कि CPEC 2 का जो कि हमारा ऑफिशियल लॉन्च हो गया। अगर हम CPEC 2 को देखें तो उसमें जो चीजें हैं कि ये 5 ईज जो पाकिस्तान ने डिवाइस किया है विजन, या जो पाकिस्तान के 5 कॉरिडोर्स है कि जिसमें ग्रोथ का है, लाइवलीहुड का है, इनोवेशन का है, इंडस्ट्री का सारा कुछ है, वो उनके साथ अलाइन है कि हाँ यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी CPEC के थ्रू वो हमारे जो कि हमने इन्विजन किया हुआ है कि हमारे 5 कॉरिडोर्स हैं और जो हमारे 5 ईज में एजुकेशन है, इक्विटी है, फिर उसमें इकोनॉमी है, उसमें एजुकेशन है, उनके हिसाब से हमारे जो कि इन्वेस्टमेंट आएगी। सिमिलटेनियसली हमने चाइना के साथ एक और माहदा किया, जाके एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहते हैं एक्शन प्लान, कि जो कि हमारे 5 साल के लिए साइन किया है कि पाकिस्तान और चाइना ने एग्री किया है कि जो अभी हमारी फ्रेंडशिप है या तल्लुकात है इनको मजीद मजबूत किया जाएगा, तो कि हमारी जो कि एक नई कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर और न्यू इरा में, जो कि चाइना का एक ऑफिशियल स्लोगन है, उसमें लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर 7 एरियाज हैं और उसमें फिर CPEC 2 को भी दोबारा रीइंफोर्स किया गया है, फिर उसमें सिक्योरिटी की भी बात है, टेक्नोलॉजी की भी बात है, ऐसा काफी सारी चीजें हैं, उसमें 7 एरियाज हैं। फर्दर डी कोड करते जाएं तो उसमें में जो सब एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह कि हमारे पास कंक्रीट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए टिल द एंड ऑफ 2025। अब हम अगर इन अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा जो 2026 का जो ईयर है वो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल का ईयर हो सकता है। मैं इसमें बहुत श्योर हूं अगर हम इनको से बेनिफिट करते हैं। तो दूसरी बात आपने कही थी कि प्राइवेटाइजेशन की, मेरा जो नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ है। मैं प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी जो स्टेट है वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चल सकती। ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब आपको एक मिसाल देके हम आगे चलते हैं चैलेंजेस पे। अभी जो चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, आपको पता है उसकी जो SOEs है वो ऑलमोस्ट 32% उसके नेशनल GDP का हिस्सा है, और वो मेजर स्ट्रेंथ है चाइना की, जहां से स्टेट के पास पैसा आता है। सर ठीक है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, मेरे मेहमान है भाई है मैं, और फिर आपकी फील्ड है, मेरी तो ये फील्ड भी नहीं है ना इकोनॉमी, मेरी तो इंडस्ट्री भी नहीं है, बट चाइना मॉडल और पाकिस्तान मॉडल सर फर्क काफी सारा है। बाकी आप ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना इसको, SOEs की प्राइवेटाइजेशन को, ठीक है करें, मैं इस पर भी बात नहीं करते अच्छी है कि गलत है। हमने तो पहले भी की थी 90s में, हमने उसके बाद भी की थी, हमारे हालात अच्छे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम हमारी गवर्नेंस के, जहां जो बिजनेस एनवायरनमेंट के वो वहीं के वहीं खड़े हैं, जब तक आप उन मसाइल को हल नहीं करते तब तक आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप इसकी मिसाल इस तरह समझ लें, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बहुत पावरफुल अदारा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठता है, CDF बैठते हैं और चीफ्स बैठते हैं। कौन नहीं उसमें बैठता? इससे ज्यादा पावरफुल कौन सा अदारा हो सकता है? ठीक है, अब 3 सालों बाद में बताएं इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी के और स्ट्रक्चर्स के, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के फलाह है, वो जिसमें अभी बात की इनएफिशिएंसी की, रेंट सीकिंग की तरह, वो तो वहीं पर वेल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर SIFC बना दिया, उसको अपने पावर्स क्या दी? अगर इस तरह की इत्तेसाद बनाना था फैसिलिटेशन सेंटर, उससे तो बेहतर था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता। ठीक है, उसका भी तो यही काम है ना, वो तो एक लीगलाइज्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। नेक्स्ट ईयर में रामे साहब, अब नेक्स्ट ईयर में आपकी मेरी मुलाकात स्क्रीन पे दोबारा होगी, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज, लेकिन हम इन टॉपिक्स पर डिटेल को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि दो दिनों के बाद तो अगला साल स्टार्ट हो जाएगा।